मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ जिले के खरसिया पहुंचे, जहां आयोजित कबीर पंथ के एकोत्री चौका आरती और पंत श्री हुजूर मुकुंदमणि साहिब के स्वागत समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मिलेट्स मिशन के तहत जीजी मिलेट्स कैफे यानी चलता फिरता गढ़ कलेवा को शुरुआत हुई है। इसमें कोदो, कुटकी, रागी के व्यंजन बनाने और बेचने की व्यवस्था है। और वहीं बघेल ने कहा कि मिलेट्स के उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले साल लगभग 25 से ज्यादा यानी 52,000 एकड़ में मिलेट्स की खेती की गई थी। इस बार तकरीबन 1.5 लाख एकड़ में मिलेट्स की खेती होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केवल रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया, जबकि हमने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है और इसी के कारण इसके उत्पादन का रकबा भी बढ़ा है। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। आगे सभा स्थल पर कबीर पंथियों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने नया रायगढ़ में 11 एकड़ जमीन में कबीर स्मारक संग्रहालय और शोध संस्थान की सरकार द्वारा स्थापना करने की घोषणा की। खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं ओम प्रकाश राठौर जी, सागर पटेल जी। सीएम भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोंडवाना समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने 14 करोड़ 47 लाख रुपए की 146 विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 9 करोड़ 55 लाख रुपए के 94 कार्यों का लोकार्पण और 4 करोड़ 76 लाख रुपए के 52 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही चालकी मांझी के लिए 10-10 हजार रुपए की घोषणा की। भानु प्रतापपुर में स्ट्रीट लाइट शेड निर्माण, अहाता निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की गई। इसके अलावा सीएम ने कांकेर कलेक्टर को भानु प्रतापपुर के खस्ताहाल स्कूल की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार को भेजने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। भानु प्रतापपुर के जतका मतदाता भाई बहनी मन है तेन ल खूब धन्यवाद, बधाई। कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सब ल आभार व्यक्त करत हूँ, आप सब ल नमन और प्रणाम करत हूँ कि मनोज मंडावी के मृत्यु के बाद जो रिक्त पद है तेमें फिर से सावित्री मंडावी ल 21,000 वोट से जिताया। तेकर बार आप सब ल बार बार प्रणाम, नमन, बधाई। गोंडवाना समाज के बारे में भी बहुत अच्छा बात कवासी लखमा जी करत रही। ये समाज बनवासी समाज नो है, ये आदिवासी समाज है, आदिकाल से निवास करैया समाज। ये मन है यहाँ के मालिक के, जंगल के मालिक के, जल के मालिक के, ये जमीन के मालिक है। और ये पाए के हमारे जिन सरकार है, कांग्रेस के सरकार है, वन अधिकार पट्टा दे के काम, लोहांडी गुड़ा में आदिवासी मन के जमीन वापस करे के काम, साथ ही हमारी जिन संस्कृति है, आदि संस्कृति, आदिवासी मन के बाद दूसर धर्म आए, दूसर जाति मन आए हैं, तो सबसे पहली आदि संस्कृति, ओकर बाद फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब बाद में आए। सबसे पहली आदि संस्कृति, सबसे प्राचीन। और ओकरे से थी जतका देवगुड़ी मन है ओला सब ला बनाए के काम हमार सरकार फैसला करिस। और ओकर तहत आप फिर ये गोटुल है, गोटुल्ला पहले कतेक बदनाम करेगी। पिछला सरकार मन कबू ध्यान नहीं दीस, हमन गोटुल बनवाए काम करें।
राजनांदगांव जिले के ग्राम मुड़ीपार में कांग्रेस द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यक्रम और नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 129 किसानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष वैजनाथ चंद्राकर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण किसान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष वैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि आज विशाल किसान सम्मेलन और नवीन भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पिछले 4 सालों से लगातार विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देते हुए लगातार किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने बताया कि यहाँ लगभग 12 से 13 सोसाइटी शामिल हैं। लगभग 11,000 किसान इस बैंक से सीधे जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। आज हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज भाई के द्वारा यहाँ इस अंचल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक ब्रांच राजनांदगांव जिले के मुड़ीपार ब्रांच का आज भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम लोग आदरणीय नवाज भाई के आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, लगभग यहाँ पर 12 से 13 सोसाइटीज़ जो हैं वो कवर करती हैं और लगभग 10 से 12 हज़ार जो किसान हैं वो इस बैंक से सीधे जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने LWE मद से इसकी स्वीकृति की थी और उन्होंने इसका भूमि पूजन भी पहले किया था। हम लोगों ने कोशिश की थी कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जहाँ पर वो आएंगे तो उसका उद्घाटन होगा, परंतु कतिपय कारणों से यहाँ आगमन नहीं हो पाया। और आज जब हमने उद्घाटन किया तो हमारे बीच में आदरणीय एपेक्स बैंक के चेयरमैन माननीय वैजनाथ चंद्राकर जी की मुख्य अतिथि में आज ये बड़ा किसान सम्मेलन और बैंक का उद्घाटन का कार्यक्रम है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नर्मदापुरम में लगने वाला मेला बड़ा ही अनूठा होता है और उस मेले की शुरुआत भी अनूठी होती है। आपको बता दें कि 2 मित्रों की दोस्ती के चर्चे आज भी नर्मदापुरम में होते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा को अब भी प्रशासन और शहर के नागरिक निभा रहे हैं। मेले की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। रामजी बाबा समाधि स्थल से चादर को बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है और शहर से होती हुई चादर ग्वाल टोली क्षेत्र में पहुंचती है, जहां पर रामजी बाबा के मित्र गौरीशाह बाबा की दरगाह है और उस दरगाह पर चादर पेश की जाती है। चादर को पेश करने के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका CMO और सभी पार्षदगण, शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद होते हैं। साल में एक बार नर्मदापुरम में मेला आयोजित होता है और इस मेले की बहुत खासियत है। 2 मित्रों के दोस्ती के आधार पे ये मेला नर्मदापुरम में लगता है। क्या कुछ विशेषताएं होती हैं मेले में, क्या कुछ व्यापक व्यवस्थाएं होती हैं मेले में, तो हमारे साथ इस समय मौजूद है नगर पालिका CMO। उनसे चर्चा करेंगे कि सर किस तरीके की व्यवस्था इस बार। देखिए, सभी जानते हैं कि प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मेलों में रामजी बाबा का मेला गिना जाता है। यहाँ पर एक भारत का एक प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज सुबह ही रामजी बाबा के दर्शन करके उनका पूजन करने के पश्चात जो दोस्ती की मिसाल कही जाती है शाह बाबा और राम जी के बीच में, उसके अंतर्गत चादर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो अभी प्रारंभ है। और आपने अभी देखा भी कि रामजी बाबा के पास से चादर होते हुए अब शाह बाबा तक पहुंचेगी। ये दोनों धर्म गुरुओं के बीच दोस्ती की एक अच्छी मिसाल कायम होती है और सौहार्द बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये एक बेहतर मौका होता है। पूरे प्रदेश के लिए ये एक अनूठा मौका है। तो पूरे प्रदेश के लिए एक ये अनूठा मौका है और इस मेले की खासियत ये रहती है कि रामजी बाबा और गौरीशाह बाबा की एक दोस्ती ऐसी है जो बरसों से चली आ रही है। उस परंपरा को आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कैसे देखते हो मेले को, कैसे दोस्ती हो रही है रामजी बाबा और गौरीशाह? होशंगाबाद की परंपरा हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब की रही है।
जैसा कि आपने देखा अभी कि रामजी बाबा का मेले का शुभारंभ बाबा की मजार पर जाकर स्टार्ट होगा। ऐसा यहाँ से परचम यहाँ से वहां तक पहुंचाया जाएगा, यहाँ से इसका शुभारंभ होगा। तो एक अनूठी मिसाल है पूरे देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा जैसा हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम में। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान को एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उन्हें गोलियों से भूनने की धमकी दी गई। कांग्रेस नेता ने इस शिकायत पर ग्वालियर के ठाटीपुरा थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। एडिशनल एसपी और ग्वालियर जिले के प्रभारी एसपी गजेंद्र वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संत रविदास जयंती समारोह की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान इन दिनों ग्वालियर आए हुए हैं और उन्होंने ठाटीपुर थाने में आवेदन देकर शिकायत की। 3 फरवरी की शाम को वो दशहरा मैदान से लौट रहे थे। उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें एक पत्र लिखा गया और जब रात को उन्होंने अपने होटल में पत्र को खोला तो उसमें धमकी दी गई थी कि तुम ग्वालियर में आना जाना बंद कर दो और अपने परिवार और बच्चों की भलाई चाहते हो तो यहाँ से दूर रहिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल का इलाका है और यहाँ मुंह से कम गोली से ज्यादा बात की जाती है। ऐसे में उन्हें सीधे सीधे धमकी दी गई कि इस आधार पर ठाटीपुर थाना पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की। अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। ये डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान है। इन्होंने एक आवेदन दिनांक 3 फरवरी 2023 को और थाना ठाटीपुर पे दिया है। इन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ग्वालियर के संगठन प्रभारी हैं, और चूँकि संत रविदास जयंती की तैयारी के सिलसिले में ये ग्वालियर आए थे। इसी दौरान 3 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे दशहरा मैदान ठाटीपुर मुरार से जब ये कहीं जा रहे थे, उसी समय एक अनजान व्यक्ति ने आकर इनको पत्र दिया। उस पत्र को इन्होंने रात के 9 बजे सेंट्रल पार्क होटल में जाकर पढ़ा। तब उसमें चेतावनी दी हुई थी कि तुम ग्वालियर आना जाना बंद कर दो अगर परिवार और बच्चों की भलाई चाहते हो। ग्वालियर में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने इस धरपकड़ की जानकारी दी, जिसके मुताबिक दोनों ने हजीरा क्षेत्र से 2 वाहन चोरी किए। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 वाहन चोर हजीरा क्षेत्र से 2 वाहन चोरी किए गए और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ लगातार जारी है। हाँ, एक पहले 17 तारीख पिछले महीने एक चोरी हमारे यहाँ से 2 हुई थी। एक गई थी 400 बड़ी गाड़ियाँ थी, एक 3 व्हीलर थी, 4 व्हीलर थी, छोटा ट्रक होता है वो। उसको उसी समय कुछ दिनों पहले एक कबाड़ी पकड़ लिया था, उसके यहाँ गाड़ी कटी थी। उसके बाद जो चोरी करते थे वो लोग फरार चल रहे थे। कल उसके पीछे पड़े हुए थे। कल वो 2 चोर हैं वो मिल गए थे, उनसे पकड़ के उसे पूछताछ की जाती है। ग्वालियर में पुलिस ने एक साइलेंसर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महंगी गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करके बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से एक इको स्पोर्ट कार साइलेंसर भी बरामद किया है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने साइलेंसर चोर को धर लिया है। महंगी कारों के साइलेंसर चुराता था, उसके बाद ऊंचे दामों पर बेचा करता था। हाँ, आजकल एक नया वो चल रहा है कि इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। इसमें लोग साइलेंसर चोरी कर लेती हैं। वो साइलेंसर चोर में परसों कामयाबी हुई थी। कल उसको मुखबिर की सूचना पे एक चोर पकड़ा है, 2 लोगों को। इससे साइलेंसर इको स्पोर्ट्स का।
मध्य प्रदेश सरकार के एसएससी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। बावजूद उसके झाबुआ लोक निर्माण विभाग द्वारा थांदला तहसील के मेघनगर से मदरानी मार्ग का निविदा टेंडर के लिए जारी किया गया। और आपको बता दें कि झाबुआ जिले में वर्ष 2022 में लगभग 2300 से अधिक लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। उनमें से 1800 लोगों ने अपनी जान दे दी और वहीं मेघनगर में मदरानी सिंगल पट्टी मार्ग, जिसको मौत का रोड कहा जाता है, इस रोड की लंबाई 15 किलोमीटर के लगभग है और इस रोड पर 2 माइल्स और रोड पर ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लंबे समय से इस रोड के चौड़ीकरण पर नवनिर्मित रोड बनाने की मांग स्थानीय ग्रामीण लगातार कर चुके हैं। बावजूद इसके इस रोड को डबल पट्टी रोड ना बनाकर उसी रोड का डामरीकरण की नई निविदा जारी कर दी गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों समेत क्षेत्रीय विधायक ने आपत्ति लेते हुए झाबुआ लोक निर्माण मंत्री से बातचीत कर टेंडर प्रक्रिया कैंसिल करके डबल पट्टी रोड निर्माण करवाने की बात कही। भाई, मेघनगर मदरानी मार्ग पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है और हमने कई बार जो है उसकी पूरी प्रधानमंत्री वालों से, सड़क विकास प्राधिकरण वाले, पीडब्ल्यूडी से, और ये सबसे पूरा अलग अलग उसका मैंने एस्टीमेट बनवा करके इस रोड की जानकारी ऊपर भिजवा करके और विधानसभा तक इस कार्रवाई को मैंने जैसे हमने लगवाई और उसको लेकर के क्षेत्र के लोगों की खास करके कि डेली प्रत्येक दिन मैंने 2 खदानें बड़ी है, राक फास्फेट की और मैग्नीज की, और उधर अपना धार्मिक स्थान पीपल खुटा, रेलवे स्टेशन, हजारों लोग आते जाते हैं, पुलिस थाना और अपना तहसील कार्यालय, और क्षेत्र के लोग डेली जिले तक आने के लिए वो रोड है और 2 राज्य से जुड़ी हुई है, उसकी खास करके चौड़ीकरण की मांग है। यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लंबाई 1487 किलोमीटर में 375 मीटर चौड़ाई में निर्मित किया गया था। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत मार्ग का नवीनीकरण कार्य की निविदा आमंत्रित की जाकर की गई है। जनप्रतिनिधि द्वारा 5.5 मीटर में बनाए जाने की मांग की जा रही है। विभाग द्वारा 2023-24 के बजट हेतु करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव है। आसपास कम से कम 50 से 60 गांव की जनता का आना जाना यहाँ लगा रहता है। अभी सुनने में आए कि वन पट्टी का यहाँ पर जो टेंडर लगा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक डबल पट्टी अगर जो यहाँ नहीं होगी तो आने वाले हर चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। अभी 2 या 3 महीने पहले हमारे यहाँ नाके पे 3 से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके पहले एक हमारा भाई अपने काम से जा रहा था, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर जो डबल पट्टी रोड यहाँ पर मंजूर नहीं होता है तो पूरे क्षेत्र के लोग इसका हम उग्र आंदोलन करेंगे। आए दिन रंभापुर और मदरानी मार्ग में बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी है और काफ़ी लोग परेशान हैं। वो हम नहीं चाहते हैं जो आगे भी उसके लिए वन पट्टी तो पहले से भी है, पर हम 2 पट्टी की मांग है हमारी और वो बनना चाहिए। नहीं तो हम सभी कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामवासी 2023 में चुनाव जो होंगे उसमें सारे लोग बहिष्कार करेंगे। ग्वालियर में 2 युवकों ने लड़की के नाम पर फेक आईडी बनाकर एक युवक से 3,000 रुपए और उसका मोबाइल छीन लिया और वहीं बाद में 20,000 रुपए की और मांग करने लगे। पीड़ित को जैसे ही फेक आईडी की जानकारी हुई तो उसने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि 2 युवकों ने फेक आईडी बनाकर एक युवक को पहले मिलने बुलाया और फिर अश्लील मैसेज करने के नाम पर ब्लैकमेल करने लगे। युवक ने डर से आरोपियों को पैसे दिए और वहीं जानकारी के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 28 जनवरी 2023 को महेश शाह की जो फरियादी है उनके पास एक सीमा सिंह नाम से फेसबुक रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी। उन्होंने फेसबुक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उनकी लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग होती रही। इस दौरान बातचीत भी होती रही फ़ोन पे, क्योंकि सामने से कोई लड़की की आवाज़ में बात कर रहा था और उन्हें मिलने के लिए बुलाया था गोल गुप्तेश्वर मंदिर के पास तिगरा रोड पे। तो वो मिलने के लिए गया तो वहाँ पर लड़की ने मिलकर लड़की की आवाज़ निकालने वाला लड़का था
2 लड़के बैठे थे, उनके द्वारा उसको डराया गया और ये कहा कि हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग और चेट मौजूद है और तो हमें बदले में 3000 रुपये दे, अन्यथा हम तेरे को बदनाम कर देंगे। तो उसी आधार पर पुलिस ने मामला धारा 384 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।